पेंशनर्स ने मूक धरना देकर डीएम के माध्यम से पीएम और सीएम को प्रेषित किया 13 सूत्री ज्ञापन। माती कानपुर देहात से डॉक्टर दीप कुमार शुक्ल की खास रिपोर्ट। संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में जनपद कानपुर देहात के पेंशनर्स ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर मूक धरना देकर प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री को संबोधित 13 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए अपनी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की है। जनपद कानपुर देहात के माती स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर सोमवार को अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर भारी संख्या में इकट्ठा हुए पेंशन धारकों ने संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में दोपहर 12 से 3 बजे तक मूक धरना देकर प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। संगठन के नेता एवं सेवानिवृत्त शिक्षक राम आश्रय सिंह यादव ने बताया कि जिस तरह से आज हम लोग कानपुर देहात के जिलाधिकारी को अपनी 13 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन देने आए हैं, उसी तरह से प्रदेश के प्रत्येक जिले में मूक धरना देने के बाद प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किए जाने का अभियान चल रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा विगत वर्षों में अपनी उपेक्षा से हम सभी पेंशनर्स अत्यंत क्षुब्ध हैं तथा इस तरह का आंदोलन करने के लिए बाध्य हुए हैं। सरकार को पड़ोसी देशों की पेंशन नीति से सबक लेते हुए पेंशन नियमावली में सुधार करना चाहिए। भारत के पेंशनर्स को उसके अंतिम वेतन का 50% तथा पारिवारिक पेंशनर्स को 30% की धनराशि पेंशन के रूप में अनुमन्य है, जबकि पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के पेंशनर्स को उसके अंतिम वर्ष के वेतन का 80% तथा पाकिस्तान के पेंशनर को 82% पेंशन राशि अनुमन्य है। उन्होंने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से जहां हमने पेंशन नीति बदलने की मांग की है, वहीं जनवरी 2020 से जून 2020 के मध्य देय महंगाई भत्ते के एरियर के शीघ्र भुगतान हेतु निवेदन किया है। इसके अलावा 65, 70 तथा 75 वर्ष की आयु पर पेंशन में क्रमशः 5, 10 तथा 15% की वृद्धि तथा पेंशन राशिकरण धनराशि की बहाली 15 वर्ष के स्थान पर 12 वर्ष करने की भी मांग की गई है। जुलाई 2021 से 3% की दर से देय अतिरिक्त महंगाई राहत का भुगतान, जिलाधिकारी स्तर पर होने वाली मासिक बैठक के एजेंडा में पेंशनर का मुख्य बिंदु शामिल किया जाना, 1 जनवरी 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनर्स को 33 वर्ष की सेवा न होने पर भी पूरी पेंशन दिया जाना, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद में से सेवानिवृत्त पेंशनरों को मेडिकल सुविधा प्रदान करना तथा तदर्थ सेवाओं का पेंशनरी लाभ अनुमन्य किया जाना ज्ञापन की प्रमुख मांगों में शामिल है। माती कानपुर देहात से डॉक्टर दीप कुमार शुक्ल। संयुक्त पेंशनर्स एसोसिएशन की तरफ से ऑल इंडिया में ये कार्यक्रम हो रहा है। हर जिला मुख्यालय पर ये आयोजन हो रहा है। क्या डिमांड रखी है, क्या डिमांड है? इसमें 13 सूत्री मांगे हैं जी, वो धरने के माध्यम से जिलाधिकारी को, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति को संबोधित करके प्रेषित की जाएंगी। अभी प्रेषित नहीं की गई? अभी नहीं। अच्छा, तो पहले से सूचना तो दी गई होगी उनको? सूचना है। तो अभी तक कोई मांग लेने नहीं आई आपकी? वो 3 बजे। अच्छा, 3 बजे का समय दिया, उस समय सब आएंगे। 3 बजे। क्या मांगे हैं उसमें 13 सूत्री में? उसमें मुख्य रूप से एक तो जनवरी 6 से जनवरी 20 से जी, थोड़ा इधर बोलिएगा। जनवरी 20 से और जुलाई 20 तक जी जो डीए रोका गया है, अच्छा, उसका भुगतान किया जाए जी। 3% जो महंगाई घोषित की गई वो अभी दी नहीं गई, उसको दिया जाए। हमारा जो हम लोग राशिकरण होता है उसमें 15 वर्ष बाद जी उसका भुगतान पूरा हो, उसके बाद भुगतान किया जाता है। तो उसमें यह है कि 12 वर्ष के बाद में उसको भुगतान किया जाए। 80 वर्ष की सेवा प्राप्त करने के बाद हमको 20% अतिरिक्त मिलता है। तो उसमें 65 वर्ष की सेवा पे 5%, 70 वर्ष की सेवा पे 10% और 15 वर्ष की सेवा पे 75 वर्ष की सेवा पे 15% हमको भुगतान किया जाए जी। तो ये सारी मांगे जो है अभी तक आपने प्रेषित तो कर दी होगी पहले से? नहीं, पहले एक जैसे होता है ना कि जैसे हम कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं तो एक हम चेतावनी के रूप में कि हमारी ये मांगे हैं, इन पर हम अगर नहीं करेंगे तो धरना करेंगे, या पहले धरना शुरू कर दिया गया, अभी मांग बाद में दी जाएगी? मांग वहाँ हुई है प्रांत स्तर पे। अच्छा, जिले स्तर पे पहला कार्यक्रम है।